बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ केमिस्ट्री को। और मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरी केमिस्ट्री को इसमें डिस्कस कर सकूं, नाइन्थ केमिस्ट्री को। जितने इसमें चैप्टर्स मैक्सिमम जितने डिस्कस कर सकेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ शेल एंड व्हाट इज़ सब शेल। शेल और सब शेल जब हमें पता होगा उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ मूव कर सकेंगे। शेल क्या होता है? बेसिकली सर्कुलर पाथ दैट इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अराउंड ऑन एटम्स न्यूक्लियस। कहता है शेल एक ऐसी समझ लें एक गोल दायरा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं अराउंड एन एटम्स इन द न्यूक्लियस। ये एक सर्कल है, लेट सपोज ये एक गोल दायरा है, सर्कुलर पाथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? राउंड घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? ये शेल है। ये शेल है और शेल के अंदर ये क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी एक और डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो होता है शेल आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। शेल को एनर्जी लेवल के नाम से भी हम जानते हैं, यानी शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक सर्कल बना के दिखाया है। ये जो ब्लैक आपको शो हो रहा है, ये ब्लैक बेसिकली क्या है? लेट सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इस स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। शेल 4 टाइप्स के होते हैं, के, एल, एम एंड एन। उसके बाद है जी सब शेल। सब शेल क्या होता है? इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। कहता है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की सब डिवीजन है, यानी शेल्स की सब डिवीजन है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को सेपरेट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये कहती हूँ दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द सर्कुलर पाथ एंड इट इज़ दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब वो ये कहता है कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते करते यहाँ पे एक और सब शेल बना हुआ होता है जिसका नाम है एस। लेट सपोज ये एस है और इलेक्ट्रॉन्स इस एस सब शेल के अंदर मूव करने लग जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। तो ये जो सब डिवीजन है, ये सब डिवीजन क्या कहलाती है? सब शेल। ये सब शेल कौन सा है? एस। सब शेल बेसिकली 5 या 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये सब शेल होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहता है इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। लेट सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ, ये इसका न्यूक्लियस है। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम है, यानी कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में जाएंगे, इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन है। समटाइम ऐसे होता है एक डेफिनेशन स्टूडेंट्स को भूल जाती है तो दूसरी डेफिनेशन, सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है, दो डेफिनेशन हम याद रखते हैं, दूसरी हमें याद रह जाती है। दूसरी है जी अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहता है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन्स ने किस ऑर्बिट में रहना है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स ने किस ऑर्बिट में रहना है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसकी तकसीम के कितने इलेक्ट्रॉन्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स ने किस ऑर्बिट में रहना है इन वेरियस शेल और ऑर्बिट्स, शेल में या ऑर्बिट के अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब चलते हैं जी
ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे शेल और सब शेल के अकॉर्डिंग। ये अभी मैंने आपको थोड़ी सी हाउ नो दी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है, कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और वो N की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 एटसेट्रा। और इस एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेजिग्नेट किया जाता है K L M एंड N से। लेट सपोज दिस इज़ द सर्कल। ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर ऑर्बिट हम बनाते हैं, दिस इज K एंड L M एंड N, ये होते हैं, इनको हम डेजिग्नेट किया जाता है K L M और N से। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स की तरफ। एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 2 3 से, या N से। N की वैल्यू 1 2 3 होती है, इनको हम डेजिग्नेट करते हैं K L M N से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो शेल है ये क्लोज़र टू द न्यूक्लियस होता है, यानी लेट सपोज वो ये कहता है कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है वो ये कहता है कि ये जो शेल है, सबसे ज़्यादा वाला शेल क्लोज किसके है, न्यूक्लियस के सबसे पहले वाला शेल, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो के है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, जितना क्लोज होगा, उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इट मीन वी कैन से दैट के हैव मिनिमम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी। क्यों? ड्यू टू द क्लोजर टू द न्यूक्लियस। K shell closest to the nucleus which increased energy। अब पहला एनर्जी लेवल क्या है, पहला एनर्जी लेवल जो है ये है K शेल, ये लोएस्ट एनर्जी रखता है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो एनर्जी लेवल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। L शेल K L M एंड N, K L M एंड N। अब वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उसकी उतनी ही लोएस्ट एनर्जी होगी, के की एनर्जी लोएस्ट। देन सेकंड जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो क्या है, एल शेल, ये मोर देन के होता है, यानी के से एनर्जी एल की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। थर्ड जो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास है एम, और इसकी एनर्जी के और एल से ज़्यादा होती है। फोर्थ एनर्जी लेवल हमारे पास क्या है, एन, एन की एनर्जी के से, एल से, एम से ज़्यादा होती है, मोर देन के एल एम। अब मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है और एक टेबल बनाया है, इससे आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें जी, ये हमारे पास है एक 1 2 3 4 ऑर्बिट हमने बना दिए। ये हमारे पास न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल बना है कौन सा, वो है के के बाद कौन सा शेल आता है, एल के बाद कौन सा शेल आता है, एम के बाद कौन सा शेल आता है, एन। इट मीन वी कैन से दैट के हैव द लोएस्ट एनर्जी, देन एल, फिर एम, देन एन। अब एन कौन से, अगर इनको नंबरिंग दी जाए तो एन नंबर ऑफ शेल्स हैं, 1 2 3 4, के एल एम एन, 4 शेल हो गए। अब देखें सब शेल की जो मैं बात करी थी, सब शेल क्या होते हैं, सब शेल होते हैं 4 बेसिकली, एस पी डी एंड एफ, ठीक हो गया, एस पी डी एंड एफ। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, एस पी डी एंड एफ। अब के, ये बात आपने थोड़ा सा फोकस करना है, के अंदर के कितने सब शेल होते हैं, एस, एक ही सब शेल होते हैं। एल में कौन से होंगे, एस और पी, एस और पी, ये एस और पी आ गया। अब थर्ड शेल हमारे पास कौन सा है, एम, एम के अंदर कितने, एम के कितने सब शेल होंगे, एस पी डी, कितने सब शेल हो गए, एस पी डी, 3 सब शेल होंगे किसके, एम के। एन शेल में कितने होंगे, एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ।
आप देखें जी, शेल क्या है, KLM और N। K क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, L क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल, M क्या है, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल क्या है, N। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।